हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जिसे दुनिया में कैपिटल ऑफ पिस्ता के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा देश जहाँ के नियम आपके होश उड़ा देंगे, जहाँ होती है अनस्टेबल मैरिज और जहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम लोग। इस देश में लोगों को टाई पहनने पे है पाबंदी और लड़कियां शॉर्ट्स पहने तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। नॉनवेज लवर्स से भरे इस देश में मोटे लोगों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा देश जहाँ इंटरनेट और शराब दोनों पूरी तरह से बैंड है और लोग अपनी मर्जी का टीवी चैनल भी नहीं देख सकते। वायु प्रदूषण के मामले में ये देश हर दिन तरक्की कर रहा है और यहाँ महिलाओं का हिजाब पहनना कंपलसरी है, वरना उन्हें जेल भी हो सकती है। जी हाँ, अगर आप सोचते हुए ईरान तक जा पहुंचे हैं तो आप सही जगह पे हैं, वहीं रुक जाइए, क्योंकि आज हम इसी देश से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है जो 1.648 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए है। इस एरिया के साथ ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। देश का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और इसे 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया था। ये देश पश्चिम में इराक और टर्की, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मेनिया, उत्तर में कैस्पियन सागर, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा हुआ है। देश की कैपिटल सिटी है तेहरान, जो विकसित और खूबसूरत शहरों के लिस्ट में काउंट की जाती है। ईरान की कैपिटल सिटी के नाम का मतलब है ढलान और इस ढलान पर आज करीब 12 मिलियन लोग रहते हैं। शहरीकरण किसे कहते हैं ये आपको ईरान से सीखना चाहिए, क्योंकि एक जमाने में बंजर भूमि पर रहने वाला ये देश 1950 से 2002 के बीच अपने 27% इलाके का शहरीकरण कर चुका है। ईरान की आबादी करीब 8,91,72,000 की है, जबकि ग्रोथ रेट 0.70% का है। विल ग्रोथ रेट को छोड़ दें तो देश में पॉपुलेशन कुछ कम नहीं है और हर साल नए बच्चे पैदा भी हो रहे हैं। इस बढ़ती हुई आबादी से दुनिया की तरह ईरान देश भी बहुत परेशान है। ईरान युवाओं का देश है, क्योंकि यहाँ 70% से ज्यादा लोग 30 वर्ष से कम आयु के हैं। इस देश में आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम्स का शिया ग्रुप देखने को मिलेगा, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश भी माना जाता है। ईरान की बात करें तो दोस्तों, यहाँ कुर्दिश, अरबिक, अजीरी और आर्मीनियन बोली जाती है। हालांकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन, जिसका इस्तेमाल एजुकेशन के साथ साथ प्रशासनिक कामों में भी किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कैस्पियन सागर तट और हिंद महासागर तट दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईरान आजकल का देश नहीं है, बल्कि उसका इतिहास 4000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसलिए इस अद्भुत और थोड़े अजीब देश को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में काउंट किया जाता है। ईरान की खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ मौजूद वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक ईरान में कुल 27 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं और इस लिहाज से ईरान सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स के मामले में बाकी अरब देशों की तुलना में सबसे आगे है। ईरान की जीडीपी मौजूदा समय में 367.97 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। इस देश का मेन सोर्स ऑफ इनकम है ऑयल और नेचुरल गैस। साथ ही देश की कुछ आबादी एग्रीकल्चर से भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। ऑयल और नेचुरल गैस से ये देश हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई कर लेता है। ईरान के साउथ में स्थित फारस की खाड़ी में दुनिया का 7% तेल भंडार है। बता दें कि ईरान हर दिन 4 मिलियन बैरल तेल पंप करता है। ईरान में तेल से ज्यादा महंगा पानी मिलता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नदी है जिसे करुण रिवर कहा जाता है और यहाँ पानी को पुराने समय से ही स्टोर करने का सिस्टम चला रहा है, जिससे लोगों की प्यास बुझती है। दोस्तों, ईरान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट दमाबंद, यानी लगभग 18,406 फीट की है। वैसे अगर आपने ईरान देश का झंडा देखा है तो आपको इसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दिख रहे होंगे, जिसमें हरा रंग इस्लाम को दर्शाता है, जबकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है और लाल रंग ईरानियों की बहादुरी को दर्शाता है। ईरान में आपको लगभग सभी बच्चे, सभी युवा और लगभग सभी महिलाएं पढ़े लिखे मिलेंगे, क्योंकि देश में एजुकेशन को खास महत्व दिया जाता है। यहाँ के एजुकेशनल सेंटर्स, कॉलेजेस और स्कूल्स में व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। ईरान का लिटरेसी रेट 86.9% का है। दोस्तों, ईरान देश में कुछ अजीबोगरीब कानून है जो आपकी नींद उड़ा सकते हैं, जैसे अस्थायी शादी यानी अनस्टेबल मैरिज, जिसके तहत कोई भी कपल कुछ घंटों के लिए शादी करके उसे दोबारा तोड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ कोई भी पुरुष किसी भी महिला से कुछ ही घंटे, कुछ मिनट, इवन कुछ सेकंड्स के लिए भी शादी कर सकता है और जब उसका मन भरा तो वो शादी तोड़। इतना ही नहीं, इस देश में शादी तोड़ने के बाद महिला को ही खरी खोटी सुनाई जाती है। आदमी को कोई नहीं पकड़ता, उल्टा महिला की माँ को सुनाई जाती है कि उसकी परवरिश में ही कोई कमी रही होगी। ईरान में अगर आप बीच चौराहे पे, गली में या क्लब में या फिर किसी पार्टी में या फिर अपने घर पे ही शराब पीते और पिलाते हुए पाए गए तो आपके ऊपर फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आपने शराब बेचने की कोशिश भी की तब भी आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान देश में शराब बेचना, खरीदना और पीना तीनों ही पूरी तरह से बैन है। 1979 से
पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इस साल से पहले ईरान देश भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह खुले विचारों वाला देश था, जहाँ शराब पीना, लड़कियों के लिए छोटे कपड़े पहनना, मौज मस्ती करना सब चलता था। ये सब यहाँ आम बात हुआ करते थे। लेकिन 1979 में देश पर मुस्लिमों का बोलबाला हो गया और देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया। बस तभी से ये देश बाकी मुस्लिम कंट्रीज की तरह काम करने लगा। जब भी हम ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं या फिर किसी ऑफिशियल काम पे जाते हैं तो सूट बूट के साथ टाई जरूर पहनते हैं, जो हमारे फॉर्मल लुक को पूरी तरह से ऑफिशियल लुक में बदल देती है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में टाई पहनने पे पूरी तरह से पाबंदी है। इस देश को दोस्तों वर्ल्ड का कैपिटल ऑफ पिस्ता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का पिस्ता देखने को मिलता है। और ये देश ऑयल और नेचुरल गैस के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पिस्ता का ही करता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की झील ईरान में ही स्थित है, जिसका नाम उर्मिया झील है। इसमें सबसे ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है। ईरान के कालीन देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे, क्योंकि शहर के कालीन जादुई कालीन जैसे होते हैं, जो दिखने में इतने अद्भुत और सुंदर होते हैं कि आप भी पर्स में हाथ डाले बिना और कालीन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ईरान में एक तरफ जहाँ पुरुष मस्त घूमते हैं, वहाँ महिलाओं पर यहाँ कई तरह के नियम कायदे कानून लागू होते हैं। जैसे महिलाओं का हिजाब पहनना कंपलसरी है। अगर कोई महिला बिना हिजाब के नजर आई तो उसे 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ईरान देश में महिलाएं स्टेडियम में जाकर पुरुषों का मैच भी नहीं देख सकती हैं और न ही किसी पुरुष से हाथ मिला सकते हैं, और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यही नहीं, देश में महिलाएं टाइट कपड़े या ऐसे कपड़े भी नहीं पहन सकती जिनमें से उनका बदन दिखता हो। और अगर किसी महिला के पति बाहर वाली के साथ रंगरेलियां मना रहा हो तो पत्नी उससे कुछ कह भी नहीं सकती, जबकि अगर किसी महिला ने ऐसा कर दिया तो उसकी हालत धोबी के कुत्ते से भी बदतर कर दी जाती है। इसके अलावा देश में तलाक लेने का अधिकार सिर्फ पुरुष के पास होता है। महिला भी पति से तलाक ले सकते हैं, लेकिन तब जब पति राजी हो, वरना भूल जाइए महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं है। भाई हमारे देश में आपने देखा होगा कि लोग बीच सड़क पे डीजे या किसी भी माध्यम से साउंड बजाकर जश्न मनाते हैं, हुड़दंग करते हैं, लेकिन ईरान देश में ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ सड़कों पर खड़े होकर गाना बजाना तो दूर, गाना गाना भी क्राइम माना जाता है। देश का सबसे अजीब और हिला देने वाला नियम यही है कि एक पिता चाहे तो वो अपनी बेटी से भी शादी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, और ये नियम 2013 में ही पास हुआ है। हालांकि बेटी गोद ली हुई होनी चाहिए, साथ ही उसकी उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरियाज पूरे हुए तो पिता बेटी की शादी करने की जगह खुद ही उससे शादी कर सकता है। दोस्तों ईरान की हवा बिल्कुल रहने लायक नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगभग हर साल ये देश गिरता हुआ ही नजर आता है, यानी यहाँ की हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है, और ये जहरीली हवा हर साल 27 लोगों की जान लेती है। इस प्रदूषित ईरानी पर्यावरण को लेकर हर देश परेशान है, लेकिन शायद ईरान खुद इससे इतना ज्यादा परेशान नहीं लगता। ईरान की पॉलिसीज और अजीब कानून बेशक किसी से छिपे नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये देश भारत के साथ अच्छे संबंध साझा करता है। ईरान और भारत के बीच राजनीतिक से लेकर आर्थिक संबंध काफी मजबूत हैं। ईरान की एक और अजीब बात यह है कि यहाँ सैटेलाइट टीवी रखना मना है। यहाँ आप अपनी मर्जी का कोई भी चैनल नहीं देख सकते, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया की तरह, क्योंकि ईरानी सरकार को लगता है कि ऐसा करके आप बिगड़ जाएंगे या भड़क जाएंगे। इसके अलावा यहाँ कई विदेशी सोशल साइट्स और एप्स चलाने पे भी पाबंदी है। गूगल को तो ईरान का एक जासूसी साइट माना जाता है, इसलिए यहाँ सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया गया है, और ईरान खुद की नेशनल साइट लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है। 2013 के बाद से ही फेसबुक और ट्विटर ईरान में बैंड है, क्योंकि यहाँ की सरकार के मुताबिक इन साइट्स को देखकर लोग बिगड़ जाते हैं। हालांकि इसके बाद भी यहाँ की 40% पॉपुलेशन इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। दोस्तों ईरान में वोट डालने के लिए आपको 18 साल की उम्र तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में 15 साल की उम्र से ही वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। ईरान के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, खासतौर से नॉनवेज के मामले में मटन, चिकन, ये हर चीज बहुत मग्न होकर पकाते हैं और बहुत चाव से खाते भी हैं। इसलिए नॉनवेज लवर्स के लिए ये देश स्वर्ग की तरह है। ईरान में लोगों को खाने का इस कदर शौक है कि यहाँ की 14% आबादी मोटापे से परेशान है, और मोटापे से ग्रस्त लोगों के मामले में ये दुनिया का 41वां देश है। दोस्तों ईरान देश में क्राइम रेट 2.42% है, लेकिन अगर यहाँ किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है तो उसे इंसाफ देने की जगह पुलिस उल्टा उस लड़के को बलात्कारी के साथ शादी करने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ महिलाएं अपने साथ हुए गलत के खिलाफ आवाज उठाने से पहले ही डर जाती हैं। ईरान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गेम है फुटबॉल, जिसे यहाँ का हर शख्स पसंद करता है। ईरान की नेशनल टीम तो 3 बार एशियन वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है और 3 बार वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंच चुकी है। हालांकि ईरान की महिला फुटबॉल टीम को 2007 के ओलंपिक से बाहर होना पड़ा था, क्योंकि उस साल फीफा वर्ल्ड कप में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया था। और आप तो जानते हैं कि ईरान में महिलाओं का हिजाब पहनना कितना जरूरी है। दोस्तों पोलो खेल के बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 620 शताब्दी ईसा पूर्व में पोलो खेल ईरान में ही इजाद हुआ था। बताते हैं कि ये खेल सेना के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। बीते कुछ सालों में वेश्यावृत्ति का धंधा देश में सबसे ज्यादा बढ़ा है, खासकर बच्चियों को इस काम में सबसे ज्यादा धकेला जा रहा है। अकेले तेहरान में ही 84,000 के लगभग महिलाएं और बच्चियां देह व्यापार के धंधे में फंसी हुई हैं, जिन्हें फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा शराब वगैरह की स्मगलिंग भी देश में तेजी से हो रही
रही है, जिससे साल के करोड़ों रुपए छापता है ईरान। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कभी गए हो ईरान तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाए तो फौरन कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।